हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए स्ट्रेट लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्ट्रेट लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। इससे पहले के पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिटेल में डिस्कस किया था। वहाँ हमने डिटेल में बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है, और स्लोप के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है जी, हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन के क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक लाइन है और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। हमें पता है कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, तो जो स्लोप इस लाइन का आएगा वही स्लोप इस लाइन का भी आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि किसी भी लाइन की इक्वेशन में y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। ध्यान से देखिए, तो इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं y को सेपरेट करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चों, आपका 2/3 आ गया। तो इट्स मीन्स इस लाइन का स्लोप 2/3 है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी कितना होगा बच्चों, 2/3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है जी, हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसा कि बच्चों हम आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप प्रोडक्ट इज -1। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हमें पता है कि हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए, तो हमारे पास दो लाइनें हैं। ठीक है जी, हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। इसे मान लेते हैं m1, और ये लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। और मुझे पता है कि इन दोनों के बीच किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर का। इट्स मीन्स इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम y को सेपरेट करें तो x प्लस 6 इक्वल टू 2y, तो 1/2x प्लस का 6/2y। तो ये देखो 1/2 क्या हो गया बच्चों, इसका स्लोप हो गया। इसका मान लेते हैं m2। तो m2 कितना हो गया बच्चों, आपका 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है जब उनके बीच कौन सा रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर का होता है। तो m1 कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमें नहीं पता। और m2 कितना है, 1/2 इक्वल टू -1। अब हमें m1 निकालना है, तो ये 2 जो है उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, -2। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, -2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो लाइन इन दो पॉइंट से क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है। ठीक है, ये एक न्यू टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे जनरेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक लाइन जा रही है, इस लाइन का नाम है PQ। ये जो P है ये इस लाइन के हैं इनिशियल पॉइंट, एंड जो Q है इस लाइन के हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, y माइनस y1, यहाँ पे लाइन का स्लोप, एंड x माइनस x1। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी लाइन का क्या बना सकते हैं बच्चों, इक्वेशन बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है उसके हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इन दो पॉइंट की हेल्प से क्या निकालेंगे, उसका स्लोप कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चों, स्लोप क्या आएगा, ध्यान से देखिए, स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर, क्या था बच्चों, y2 माइनस y1
एंड x2 माइनस x1। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो 10 माइनस का y1 ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, एंड x2 कितना है आपका 3 और माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों कितना आपका 16 अपॉन में 8, इट्स मीन्स 2। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप कितना आ गया बच्चों आपका 2 आ गया। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए y माइनस y1 कितना है माइनस का 6, इट्स मीन्स प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, एंड x माइनस x1 कितना है बच्चों आपका माइनस 5, तो इसका मतलब प्लस 5 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, y प्लस 6 2x प्लस 10, अब इन सबको एक तरफ लेके जाइए, 2x प्लस 10 माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 2x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो आपकी लाइन की इक्वेशन होगी 2x माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 4, इट्स मीन्स सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमको मिनिमम 2 कंडीशन चाहिए, एक तो लाइन के पासिंग पॉइंट दैट इज x1 एंड y1, और एक क्या चाहिए हमें लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 एंड स्लोप इज 3। उस लाइन की इक्वेशन बनाइए जो 2,4 से पास हो रही है, उस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों आपका 3 है। अब देखिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है इक्वेशन बनाने का, ये रहा, तो y माइनस ये x1 है, ये y1 है, और ये स्लोप का मतलब होता है m। तो y1 कितना है बच्चों 4, एंड m की जगह स्लोप कितना आएगा आपका 3, और x माइनस x1 ये आपका x1 और ये आपका y1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 4 3x माइनस का 6, आगे देखिए इन सबको पीछे लेके जाते हैं, तो 3x माइनस का 6 माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों वो क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस का y माइनस का 2। तो 3x माइनस का y माइनस का 2, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो इट्स मीन्स कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग फ्रॉम -1,2 एंड पैरेलल टू दिस। हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो -1,2 से पास हो रही है, और वो लाइन इस लाइन की क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों इसको, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, -1,2 से पास हो रही है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। और जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो लाइन के पासिंग पॉइंट और एक क्या चाहिए उसका स्लोप चाहिए। हमें पता है लाइन के पासिंग पॉइंट तो हमें दे रखे हैं जो कि क्या हैं -1 and 2 x1 एंड y1, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, और इस लाइन के स्लोप को इससे क्या कर देंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ध्यान से देखिए, तो y को सेपरेट करते हैं, 3x प्लस का 2 इक्वल टू y, तो स्लोप कितना हो गया बच्चों 3, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन में y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अब हमें इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, y माइनस y1 2 हो गया, स्लोप कितना हो गया 3, और x माइनस x1 पहले से माइनस है, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। अब इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 2 3x प्लस 3, सबको एक तरफ लेके जाते हैं, 3x प्लस का 3 माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो कौन सी इक्वेशन ठीक है हमारी, देखिए 3x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए, तो कोई भी इक्वेशन हमारी मैच नहीं कर रही है, तो इट्स मीन्स नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए 14 क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनानी है। इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। वैसे तो बच्चों हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी बोलेगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0, और अगर इक्वेशन बोलेगा वाई एक्सिस देन एक्स इक्वल टू 0। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कहा जाता है तो वाई इक्वल टू 0 कैसे आएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें एक्स एक्सिस की क्या बनानी है, इक्वेशन। ठीक है जी, हमें पता है कि एक्स एक्सिस की अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे कहीं भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक्स एक्सिस में हमें पता है कि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी बट वाई कन्फर्म 0 होगा। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी बट वाई कन्फर्म क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए हमें पता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, 0 होता है। और क्यों होता है मैंने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बच्चों, 0। तो देखिए इक्वेशन बनाते हैं, y माइनस y1, ये x1 है और ये y1 है, तो y1 0 एंड स्लोप तो एक्स एक्सिस का 0 ही होता है एंड x माइनस x1 तो x1 ही है। ठीक है बच्चों, उस हिसाब से देखा जाए तो 0 इंटू में वैल्यू ये पूरा 0 हो गया, तो y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देन y इक्वल टू 0 और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देन x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने स्ट्रेट लाइन की ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।